हाय, वेलकम टू दी अनपेड मेंटोर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटोशॉप का बेसिक इंटरफेस इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ फॉर्मेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो है लेयरिंग क्या होती है, लेयर्स पे किस तरह से काम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मेक श्योर अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर पहले आपको वो देखना चाहिए, क्योंकि एक पूरा का पूरा आपका जो है फ्लो बन जाएगा और इसमें जो चीज़ें हैं वो आपकी लास्ट वीडियो में जो मैंने डाली है उससे रिलेटेड है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं सीधा क्लास में। ओके, तो अगेन ये मेरे पास फोटोशॉप है। लेयरिंग सबसे पहले समझेंगे लेयरिंग क्या होती है। देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि फोटोशॉप आपका लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और मल्टीपल लेयर्स में हम लोग उस पर काम करते हैं, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड। अब लेयर क्या है, अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एज ए बैकग्राउंड, यहाँ पे इसको लेयर पैनल बोला जाता है। एज ए बैकग्राउंड मेरे पास एक सिंगल लेयर है जो कि क्या है, लॉक्ड है। लॉक इन द सेंस मेरे पास, मैं इसको अगर क्लिक कर रहा हूँ मैं उस पर कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। अगर जैसे मैंने इसको ड्रैग किया तो मेरे को दिखा रहा है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, मीन्स अगर मैं इसको नॉर्मल लेयर करना चाहता हूँ तो वो मेरे पास एज ए नॉर्मल लेयर बनेगा और मैं उस पर बाद में काम कर सकता हूँ। बट फिलहाल मैं इसको अभी के लिए बैकग्राउंड रख रहा हूँ। मैंने उसको वापस से कंट्रोल जेड कर दिया। लेयर का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे एक न्यू लेयर में लेता हूँ। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है लेयर वन, जो अभी क्या है मेरे पास ब्लैंक है। डबल क्लिक करके आप इसका नेम चेंज कर सकते हो, कुछ भी ABCD जो अभी आपको देना है, कुछ भी आपको नाम देना है तो नाम भी दे सकते हो। मैं फिलहाल अपना नाम दे देता हूँ, सही है। अब लेयर का मतलब है कि इसके अंदर जो भी आप काम करेंगे वो सारा आपका इस लेयर्स के अंदर आएगा। यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा है, अभी कुछ नहीं है तो ऑब्वियस है कि अपने को कुछ आई ऑन ऑफ करने पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अभी किस तरह से इस पर काम होगा, मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ। आप डिलीट प्रेस करके भी कर सकते हो, यहाँ पे आपका डिलीट आइकन दिया हुआ है उस पर भी कर सकते हो। लेयर क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल शिफ्ट एन, आप एक न्यू लेयर ले सकते हो। अगेन आप वहाँ पे लेयर नेम दे सकते हो, कुछ भी लेयर नेम देना है, क्लास 2। ठीक है जी। कलर, कलर क्या है बेसिकली, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ग्रे। ये बेसिकली कलर ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जो है लेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। इसको आप लोग बाद में चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड देता हूँ। एंड मोड, ये आपके वही ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो भी यहाँ पे बंद दिखा रहा है ये आपके वही ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, जो भी फिलहाल अभी मैं इसको नॉर्मल पे रखता हूँ। एंड ओपेसिटी विल भी, हम लोग इसको पूरा 100 पे ही रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी दी गई हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ओपेसिटी सेम। मैं ओके करता हूँ। ठीक है, मेरे को न्यू लेयर बना। पहले मेरे को वो कुछ इस तरह से दिया था, अब यहाँ पे रेड कलर आ रहा है। हाँ, कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ से इसको नो कलर कर सकता हूँ तो मेरे को वापस से कलर चेंज हो जाएगा। वापस से देना है रेड दे सकता हूँ, ऑरेंज देना है ऑरेंज दे सकता हूँ। अभी के लिए फिलहाल नो कलर रख रहा हूँ। रीनेम करना है, वापस से डबल क्लिक करके वापस से रीनेम कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे को, मैंने यहाँ से इसको न्यू लेयर को क्रिएट किया, वापस से डिलीट करना है या तो मैं यहाँ से करूँगा या फिर सिंपल सिलेक्ट करके प्रेस डिलीट बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड लेयर जो है आपकी डिलीट हो जाएगी। या फिर यहाँ न्यू में जाएंगे, यहाँ पे भी आपको जो है दिया हुआ है लेयर क्रिएट करने का, सेम चीज़ है। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया, लेयर में जाके आप यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हो। अभी क्या है कि मैं लेयर्स तो क्रिएट कर रहा हूँ, सारी ब्लैंक लेयर्स हैं जिसका कोई भी मेरे पास फ़ायदा नहीं है ऐसा कुछ। मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं एक लास्ट क्लास में हमने मार्की टूल एंड रेक्टेंगल टूल ये सब पढ़े थे, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके मैंने एक स्क्वायर बनाया। यहाँ पे अगर देखोगे तो कैनवस का मेरे को रेशो दिखा रहा है विड्थ एंड 1920 टू 1080, सही है। अभी ये मेरे पास ऐसे बैकग्राउंड पे वर्क कर रहा है बिकॉज क्योंकि मैंने अभी तक कोई न्यू लेयर नहीं ली। सिलेक्शन लेने के बाद मैं एक लेता हूँ न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट एन एंड नॉर्मल, चलो स्क्वायर नाम दे देते हैं एंड प्रेस एंटर। अभी अभी जो मैंने स्क्वायर लिया है, मतलब ये लेयर ली है, तो अब यहाँ पे मेरे को जो विड्थ एंड हाइट दिखा रहा है वो दिखा रहा है स्क्वायर की। ये जो आपको ट्रांसपेरेंट लाइन दिख रही है ये उसकी है, सही है। ये चीज़ मैं इसको यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी क्या, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास सिर्फ सिलेक्शन है, कोई शेप नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक पेंट बकेट टूल लेता हूँ। पेंट बकेट टूल क्या है इसको समझते हैं। किसी भी लेयर में आपको कोई कलर फिल करना है
तो आप यहाँ से जो है पेंट बकेट टूल यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट है आपका शायद पहले ग्रेडियंट पे रहेगा, तो होल्ड करके माउस के लेफ्ट क्लिक होल्ड करके आप उस पर पेंट बकेट टूल चूज़ कर सकते हो। तो आपका कर्सर जो है वो चेंज हो जाएगा, और जो भी आप यहाँ से कलर चूज़ करोगे, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। इनको कलर पैलेट बोला जाता है यहाँ से, सही है। एंड सिंपल फिल, माउस का लेफ्ट क्लिक किया एंड मेरे को वहाँ पे कलर जो है फिल हो गया। एंड वापस से मूव टूल आपको सिलेक्ट करना है। अभी भी क्या है, मेरे को लाइंस दिख रही हैं, इसको हटाने के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था, राइट क्लिक करके या तो आप उसको सिलेक्ट डी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कंट्रोल डी, सही है। एक और चीज़ देख लो, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मूव टूल सिलेक्टेड है, राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऑप्शंस नहीं ओपन हो रहे डी सिलेक्ट के या सिलेक्ट इन्वर्ट के। क्यों? क्योंकि मैंने कौन सा टूल यूज़ किया हुआ है, मूव टूल। अगर सिलेक्शन से रिलेटेड आपको चाहिए तो आपको मेक श्योर वापस से सिलेक्शन टूल ही यूज़ करना पड़ेगा, तो आपके वो जो है ऑप्शंस ओपन होंगे। तो मैं इसको डी सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन तो बना रखा है बट मेरे को वो डी सिलेक्ट के या कुछ ऑप्शंस जो है ओपन नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उनका गलती क्या होता है कि उन्होंने मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है। तो मेक श्योर आपका जो है सिलेक्शन टूल, कोई भी सिलेक्शन टूल हो सकता है, वो आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। एंड देन राइट क्लिक करके आप डी सिलेक्ट, सिलेक्ट इनवर्ट्स, फैदर, ये सब चीज़ें दे सकते हो। डी सिलेक्ट, कंट्रोल डी से भी आप डी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे अभी एक सबसे मेन चीज़, तो मेरे को अब जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो विड्थ एंड हाइट को। अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ये सही है, यहाँ से। अभी इसका एक तरीका और था, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ से भी मैं सेम हाइट एंड विड्थ रख सकता हूँ। एक्स एंड वाई एक्सिस में उसकी पोजीशनिंग दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस में वो कहाँ पे है एंड वाई एक्सिस में वो कहाँ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सही है। सेम चीज़ आपको दिखा रहा है कि मैं इसको वाई एक्सिस में मूव कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस में मेरे पास मूव नहीं हो रहा है। सेम अभी मैं इसको एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ, वाई एक्सिस में मेरे पास वो ऑलमोस्ट ज़ीरो मूव हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, किसी भी लेयर को कॉपी करना है, दो तरीके हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ऑल्ट होल्ड करो, ठीक है जी, एंड ड्रैग करो। किसी भी लेयर को कॉपी करने के लिए, कॉपी तो हो चुका है वो स्क्वायर कॉपी के नाम से, बट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी वो उसी के ऊपर रखा हुआ है। ये देखो, सेम एयर आप यहाँ से भी ऑल्ट होल्ड करके उसको कॉपी कर सकते हो, सही है जी। डुप्लीकेट लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, सही है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। लेयर को सिलेक्ट किया, डिलीट करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी किया एंड कंट्रोल वी पेस्ट। तो यहाँ पे आप मल्टीपल लेयर्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो एंड अलग अलग लेयर्स को भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को इसका कलर चेंज करना है, ये कौन सी लेयर है, ये वाली, आई बटन से आपको पता लगेगा, ठीक है जी। ये मेरे पास स्क्वायर ये वाली है, सेंटर वाली, इसको यहाँ सेट किया एंड ये वाली मेरे पास ये है, इसको हम यहाँ सेट करते हैं, सही है। 1 2 3 रीनेम कर सकते हो, 1 2 3, सही है। लेयर 1 पे अगर मेरे को कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल रेड, हम लोग इसको रेड करते हैं, यहाँ से या यहाँ से आप कोई भी रेड कलर कहीं से भी चूज कर सकते हो एंड वापस से पेंट बकेट टूल जी प्रेस करोगे तो मेरे को मिलेगा। ये मैंने उसको दे दिया रेड कलर। वापस से यहाँ पे हम आएंगे, इसको हम दे देते हैं ग्रीन। अब लेयर 2 पे अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो मेरे को कहाँ पे दे रहा है वो कलर, बैकग्राउंड में। क्यों? क्योंकि मेरा जो है कलर लेयर कौन सी सिलेक्टेड है, लेयर 1। तो मेक श्योर जिस पे आपको फिल करना है उसको सिलेक्ट करो, यानी कि लेयर 2। एंड वापस से अब हम देंगे बी, सेम एयर लेयर 3 को सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक। तो आपके पास रेड, ग्रीन, ब्लू, तीनों लेयर्स अलग अलग कलर में फिल हो गई हैं, बिल्कुल बेसिक्स, ठीक है जी। किसी भी लेयर को मूव करना है, सेम मूव टूल से कंट्रोल टी। अब ये क्या है, जैसे मैंने कंट्रोल टी किया है, यहाँ पे मेरे को एक लाइन दिखी और कुछ पॉइंट्स मेरे को मिले रोटेशन के लिए, ठीक है जी। उसकी हाइट भी एडजस्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है जी। सेम अभी ये मेरे पास मूव हो रहा है पर्टिकुलर किसी एक एक्सिस में,
दूसरा, अगर मैं इसके कॉर्नर पे आ रहा हूं तो देख रहे हो तो मेरा एंकर पॉइंट चेंज हो रहा है, ये उसका है स्केल, हाइट एंड विड्थ एक बार में चेंज हो रहा है, सही है। अगर कंट्रोल होल्ड करके करता हूं तो ये देखो, ये किसी और मोड के अंदर मेरे पास उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। अगर शिफ्ट होल्ड करके कर रहा हूं तो सेम वही चीज, सही है, ये सही है जी। इससे आपको पता लगेगा, शिफ्ट होल्ड करके मैं इसका विड्थ और हाइट अलग अलग एडजस्ट कर सकता हूं। विदाउट कंट्रोल है, विदाउट शिफ्ट होल्ड किए उसका ओवरऑल हाइट एंड विड्थ एक बार में एडजस्ट हो रहा है। शिफ्ट होल्ड करने के बाद उसका विड्थ, उसका हाइट मैं अलग अलग चेंज कर सकता हूं। अगर कॉर्नर पे आओगे तो स्नैप करेगा, मूव टूल, स्केल, रोटेशन, ये आपको जो कर्व दिख रहा है रोटेशन है, आप उसको रोटेट कर सकते हो। अगर रोटेट कर रहा हूं तो आपको कहीं ना कहीं पे नंबरिंग दिख रही होगी, चेंज हो रही है। कहां पे? यहां पे जहां मेरा अभी कर्सर है 46.27, ये देखो, सही है। कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है जी। आप यहां से भी रोटेशन उसकी करवा सकते हो। कैसे करवा रहा हूं? माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके सिंपल माउस को मैं ड्रैग कर रहा हूं, अप डाउन या राइट लेफ्ट, सही है जी। कंट्रोल Z, 0 करेंगे, सेट हो जाएगा। कंट्रोल T सेम इस पे भी रह सकता है, कंट्रोल T सेम इस पे भी। हटाने के लिए प्रेस एंटर। ये चीज समझ में आई। सबसे मेन चीज फोटोशॉप में हम लोग फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड एंड बैकग्राउंड, इस चीज को समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आप लेयरिंग अच्छे से समझ जाओगे। ठीक, आपका बैकग्राउंड दिया हुआ है ऑलरेडी, मैं इस पर क्लिक करता हूं एंड इसको अनलॉक करके डिलीट कर देते हैं। मेरे को एक कैनवास है, उसके ऊपर 3 लेयर है, 1 2 3। इसको हम एज ए बैकग्राउंड, फोरग्राउंड एंड मिड ग्राउंड के नाम से समझते हैं। जो मेरी रेड वाली लेयर है इसको मैं एज ए फोरग्राउंड रखता हूं, FG। जो ग्रीन है इसको रखते हैं MG, मिड ग्राउंड, सही है। और ब्लू वाली को रखेंगे एज ए BG, बैकग्राउंड। लेकिन अभी इसका जो हायरार्की है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, जो कि गलत है, सही है। क्यों? अगर मैं इसको कंट्रोल T करके साइज इसका बड़ा करता हूं, सही है, ये मेरे पास अभी एज ए फोरग्राउंड मेरे को शो हो रही है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास अभी यहां पे सबसे ऊपर है, तो ये बैकग्राउंड की लेयर है तो बैकग्राउंड सबसे नीचे होना चाहिए। तो नीचे करने के लिए माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड कर रहा हूं एंड नीचे कर रहा हूं, लेयर्स के नीचे आपको दिखेगा एक ब्लू लाइन जो है आपके पास, आपको इस तरह से ब्लू लाइन शो होगा और आप उसको नीचे शिफ्ट कर सकते हो। अब मेरे पास जो बैकग्राउंड है वो एक्चुअल में बैकग्राउंड है ब्लू कलर का, जो मैंने इसको लास्ट लेयर पे रखा। मिड ग्राउंड में मेरे पास कौन सी लेयर होनी चाहिए? ग्रीन वाली। बट क्या वो मिड ग्राउंड में है? नहीं, क्योंकि अभी वो सबसे ऊपर है। मिड ग्राउंड में इस टाइम आपकी जो लेयर है वो है रेड वाली, ये। तो मिड ग्राउंड के लिए इसको मेरे को फोरग्राउंड से नीचे रखना होगा और अपने आप फोरग्राउंड मेरे पास ऊपर आ जाएगा। तो रेड वाला फोरग्राउंड जो सबसे ऊपर है, ग्रीन वाला मिड ग्राउंड जो उसके नीचे है, एंड बैकग्राउंड जो कि सबसे नीचे है। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप लोग जो है फोटोशॉप में लेयरिंग पे इजीली काम कर सकते हो, क्योंकि फोटोशॉप में टोटली सारा का सारा जो काम होता है वो लेयर्स पे ही होता है। एक मेन चीज और मैं बता देता हूं, यहां पे ये आपको देखिए, ये भी आपकी जो है एज ए लेयर्स पे ही काम करती हैं। ये आपकी फिल लेयर बोली जाती हैं, सॉलिड, ग्रेडियंट एंड पैटर्न, एंड बाकी सारी की सारी एडजस्टमेंट लेयर्स। आगे आगे हम लोग इस पे काम करेंगे कि किस तरह से काम करती हैं, इस पे भी हम लोग काम करेंगे। सेम एयर शेप लेयर्स भी होती हैं आपके पास एंड टेक्स्ट लेयर भी होती हैं, तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने इतना कर लिया तो मीन्स आपका जो है वर्कफ्लो फोटोशॉप के ऊपर काफ़ी इजी हो जाएगा, स्मूथली आप लोग फोटोशॉप के ऊपर काम कर पाओगे।
तो गाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिलेक्शन टूल्स, किस तरह से हम लोग सिलेक्शंस करते हैं। तो होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।